श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिनांक 11 जनवरी शनिवार को है पौष मास की प्रदोष की बहुत ही पवित्र तिथि, यानी कि यह शनि प्रदोष है। और जब भी शनिवार की प्रदोष पड़ती है तो यह हमारे जीवन में बहुत अधिक नवीन बदलाव लेकर के आती है। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करता है तो उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और हमारे जीवन के जो भी शनि दोष हैं, काल सर्प दोष हैं, पितृदोष हैं, वह सभी समाप्त होते हैं। देखिए, पीपल का जो वृक्ष है, भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मैं वृक्षों में स्वयं पीपल हूं। तो शनिवार के दिन जब भी आप पीपल के वृक्ष का दर्शन करते हैं तो आप केवल एक वृक्ष का दर्शन नहीं करते हैं, साक्षात आप भगवान नारायण का दर्शन करते हैं। तो पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन आपको एक विशेष चीज डालनी है। देखिए, पीपल वृक्ष की बहुत अधिक महिमा है। यह हमारे जीवन से काल सर्प दोष को दूर कर देता है, शनि दोष को दूर कर देता है और साथ ही साथ पितृदोष को भी दूर कर देता है। तो आज के इस विशेष उपाय में आपको मात्र पीपल वृक्ष के नीचे यह एक दिव्य चीज रख करके आ जानी है और आपके जीवन के जो सारे दोष हैं वह समाप्त हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं और यह तीनों ही उपाय आपको इस शनि प्रदोष पर ही करने हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले उपाय के बारे में। यह उपाय आपको विशेषकर ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे करना है जो पीपल का वृक्ष पूजनीय है। यानी कि आपको यह उपाय ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे करना है जिसके नीचे शिवलिंग विराजमान हो, यानी कि जिन्हें हम पीपलेश्वर महादेव कहते हैं, तो उनके नीचे हमें यह उपाय करना है। तो यह उपाय आपको पूजनीय पीपल वृक्ष के नीचे करना है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। देखिए, इस दीपक में विशेषकर आप तिल का तेल या फिर शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह दीपक हम पितृदोष, काल सर्प दोष और शनि दोष को दूर करने के लिए प्रज्वलित करेंगे। इसीलिए हमें इसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए, दीपक यदि आप आटे का बनाना चाहते हैं तो आटे का भी बना सकते हैं या फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो इसमें आपको नमक नहीं डालना है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको आटे का दीपक ही बनाना है, क्योंकि आपके घर के आटे के दीपक से आपके जो पितृ हैं वह बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको दीपक तैयार करने के बाद इसी के अंदर आपको काले तिल भी डालने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं। काले तिल कर्ज की समस्या को दूर करते हैं। काले तिल के जो दाने हैं वह शनि दोष को भी दूर करते हैं। काले तिल के दाने पितृदोष को भी दूर करते हैं। तो इस प्रकार से आपको काले तिल के 11 दाने लेने हैं और यह आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। अब इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है और इसी पात्र में आपको शुद्ध जल मिलाकर के कच्चे दूध से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब इस स्टील के पात्र के अंदर भी आपको थोड़े से काले तेल के दाने डाल देने हैं और इसी के साथ में आपको अंत में एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा पीपल वृक्ष के वहां पर। तो देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। आपको ये उपाय विशेषक सूर्यास्त से पहले ही करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो स्टील का पात्र है इसे आपको पीपल वृक्ष के नीचे ही धीरे धीरे समर्पित कर देना है और आपको अपना जो मुख है वह दक्षिण दिशा में रख करके इसे समर्पित करना है। देखिए, जल अर्पित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना होगा। तो 3-3 बार आपको इन मंत्रों का जाप कर लेना है और आपको यह जो जल है इसे पीपल वृक्ष के नीचे ही समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो तांबे की पात्र के अंदर जल है इस भी आपको दक्षिणमुखी होकर के ही पीपल वृक्ष के नीचे ही समर्पित कर देना है। अब दोस्तों,
अंत में जो आप एक दीपक लेकर के आए थे, लंबी बाती वाला, इसे भी आपको पीपल वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित कर देना होगा, दक्षिण दिशा में मुख रख करके। यानी कि इस दीपक की बाती को आपको दक्षिण दिशा में मुख रख करके इसे प्रज्वलित कर देना होगा। अंत में आपको भगवान विष्णु से, महालक्ष्मी से कामना कर लेनी है। अब देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको अंत में पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा भी करनी है। परिक्रमा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। अंत में आपको पीपल वृक्ष को स्पर्श करके आपकी जो भी मनोकामना है उसे भगवान विष्णु से और भगवान शनिदेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। आपके जीवन के जितने भी दोष हैं या फिर आपके जीवन की जो भी अधूरी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। घी आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी होगी। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भी लेना होगा। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे पहुंच जाना होगा। भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, घी का उपाय यदि हम प्रदोष की तिथि पर या फिर मासिक शिवरात्रि पर करते हैं तो इससे हमारा जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है। यानी कि आपके जीवन में जितने भी संकट और कष्ट चल रहे हैं वह सभी समाप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको घी लेना है और इस घी को आपको बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है उस पर अच्छे से लगा देना है। केवल आपको बीच वाली बड़ी पत्ती पर ही घी का लेपन करना होगा। देखिए दोस्तों, बेलपत्र को इस प्रकार से तैयार करने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महादेव से आपकी जो भी मनोकामना चाहे। आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं। जीवन में जो समस्याएं हैं वह लगातार बनी हुई है। आपको जो अपने कार्य हैं उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। यानी कि आपकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें आपको महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी होगी। और यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री समर्पित करनी होगी। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से प्रदोष की तिथि पर कर लेता है तो उसके जीवन से सारे दुर्भाग्य को हमारे महादेव दूर कर देते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिन्हें नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही। यानी कि वह मेहनत बहुत करते हैं, कई प्रकार के उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं लेकिन उनमें वह सफल नहीं हो पाए हैं। यानी कि चाहे प्राइवेट नौकरी हो या फिर सरकारी नौकरी हो, उसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। या फिर यदि आपके ऐसे कोई भी कार्य हैं जो अटक रहे हैं, परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो कार्य की सिद्धि के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है। यानी कि आपको थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। और इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर, अपने ही घर से। अब यह सभी सामग्रियां लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए,
सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन है और पीला चंदन है, उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब दोस्तों, आपको लाल चंदन को अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको लेना है और इसकी 7 बिंदी आपको शिवलिंग पर, जहां मां पार्वती का हस्त कमल कटी वाला भाग होता है, उसके चारों तरफ आपको 7 बिंदियां लगानी है। सामने आपको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको 7 बिंदियां मां पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग के चारों तरफ लगानी है। अब आपके पास जो पीला चंदन है, इसकी 5 बिंदियां आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहीं से पहली बिंदी प्रारंभ करनी है और जलाधारी के अंतिम कोने पर आपको 5 बिंदी लगानी है, तो को 5 बिंदियां लगानी है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5 बेलपत्रियां थीं, इन्हें आपको एक-एक करके भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है, वो शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और जो डंडियां है, वो जलाधारी की तरफ रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर 12 बिंदियां इस प्रकार से लगाता है और अपने नाम और अपने गोत्र को बोल करके 5 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो उसे अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप यह उपाय भी कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है, तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव।